मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट और आज का वीडियो मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरएमएस करंट के बारे में। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, इसको बच्चों हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अल्टरनेटिंग करंट का और अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये होता क्या है और अंत में रट लेते हैं। बच्चों मैंने अपना पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको जो है आरएमएस करंट का मीनिंग और उसका फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोई खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे बाप आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे रहती हूँ, मेरे बाप आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों वैल्यू डालिए आरएमएस करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। बच्चों हमारे पास बहुत ही अवेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और आज का टॉपिक है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एंड वोल्टेज, ठीक है। हमारा क्या हुआ, आरएमएस वैल्यू जो है हमारी जो है करंट की भी होती है और वोल्टेज की भी होती है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और जो है मुझे ये भी पता है कि अधिकतर बच्चों को ये बात ही नहीं समझ में आती कि आरएमएस वैल्यू है क्या। तो चलिए मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको आरएमएस की फुल मीनिंग बता दूं। आरएमएस क्या होता है बच्चों? आरएमएस का फुल मीनिंग है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इसके जो नाम है उसी में इसका पूरा छुपा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक। अभी हम आपको बताएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो है रूट मीन स्क्वायर का पूरा मतलब क्या है, ये बात आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। इस वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। बच्चों इसको कहते हैं, जो आरएमएस वैल्यू होती है बच्चों उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईआरएमएस से या ईआरएमएस से। पहली बात इसको नोट कर लीजिए। इसको बच्चों हम आई इफेक्टिव भी कहते हैं या ई इफेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। और बच्चों इसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं और वर्चुअल वैल्यू ऑफ जो है कहते हैं इसको वोल्टेज की। और बच्चों इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसकी बात को मैं समझाने की आपकी जो है कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए क्या होता है, ये वैल्यू हमारी आती है जो है अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज में ये वैल्यू बच्चों हमारी आती है। और क्या होता है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का जो नेचर होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का जो नेचर होता है वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि हर मोमेंट पे करंट का जो है मैग्नीट्यूड वो बदलता रहता है, ठीक है। पूरे एक साइकिल में करंट का मैग्नीट्यूड बदलता रहता है। देखिए मैं ग्राफ बना करके बात समझाता हूं, फिर आगे की बात करूंगा। देखिए ये एक हम सिंगल साइकिल बना रहे हैं, सिर्फ क्या हुआ 0 से t/2 ये है और बच्चों t ये, ठीक। अब आप में से बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि वायर में करंट ऐसे ऐसे चल रहा है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। ऐसे नहीं चल रहा है बच्चों, वायर में करंट ऐसे चल रहा है और फिर थोड़ी देर बाद वापस आता है, ऐसे 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 चलता है। इसी को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और जब आगे जाता है तो क्या होता है, जीरो से स्टार्ट करके मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर मैक्सिमम से जीरो होता है, फिर जीरो पे बैक आता है मैक्सिमम पे और फिर आता है जीरो। ये होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बच्चों। देखिए जीरो से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से फिर जीरो, ये हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जीरो से मैक्सिमम वैल्यू बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर मैक्सिमम से जीरो, ठीक है। ये देखिए आपको ग्राफ में ये भी पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे क्या है। तो बच्चों एक्स एक्सिस पे हमारा चलता है टाइम इस डायरेक्शन में और वाई एक्सिस पे हमारा करंट आप बनाए तो करंट, ईएमएफ बनाए तो ईएमएफ, ये ऐसे चलता है। टाइम थोड़ा सा बढ़ा, करंट की वैल्यू ये हो गई। देखिए टाइम जीरो था तो बच्चों करंट की वैल्यू जीरो, टाइम थोड़ा सा चला
तो करंट की वैल्यू ये आ गई, फिर टाइम और बढ़ा, फिर करंट की वैल्यू ये आ गई, फिर बढ़ा, और फिर एक टाइम पे जाके मैक्सिमम होने के बाद फिर करंट की वैल्यू 0, फिर नहीं सॉरी कम होती जाएगी, कम होते होते फिर 0 आएगी, और 0 होने के बाद बच्चों फिर निगेटिव डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा करंट इस तरीके से चलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए होता क्या है। करंट बच्चों हमारा चल रहा है फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और बहुत तेजी से चल रहा है। तो बच्चों यहां पे सवाल ये पैदा हुआ कि हम जो है अपने कैलकुलेशन में जो है इफेक्टिव वैल्यू करंट की हम क्या लें, क्योंकि हर मोमेंट पे हमारा जो है करंट बदल जा रहा है। ठीक है, तो हमारी इफेक्टिव वैल्यू करंट की क्या होगी, ये बात है। मतलब हमारा ओवरऑल करंट एक साइकिल में अपना कितना इफेक्ट छोड़ रहा है, क्या करें बच्चों, यहीं से हमारा जो है निकल के आया आरएमएस का कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए होता क्या है। मैंने कहा कि आरएमएस को हम कहते हैं कि हमारा इफेक्टिव वैल्यू होता है। अब बच्चों देखिए करंट चल रहा है तो करंट अपना एक प्रभाव छोड़ेगा कि हीट जनरेट करेगा। करंट की वजह से हमारा हीट जनरेट होता है, वायर में, रजिस्टर में, अप्लायंसेस में गर्म हो जाते हैं। तो बच्चों करंट चाहे आगे चले या पीछे चले, चाहे कम चले चाहे ज्यादा चले, चाहे वेरिएबल चले, वो अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से उस समय हमारा हीट जनरेट करेगा। ठीक है, तो किया क्या, होशियार लोगों ने क्या किया कि एक साइकिल में टोटल जनरेटेड हीट पैदा कर ली कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट में एक साइकिल के टाइम में हमारी हीट कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है, ये कर लिया अल्टरनेटिंग करंट में, और फिर बच्चों उसी वायर में, ठीक है, उसी वायर में उतनी ही हीट प्रोड्यूस करी डीसी करंट से। ठीक है, सेम सपोज करिए कि हमारा जो है कोई हीट का अमाउंट आया, सपोज करिए H एसी से कुछ आया। ठीक है, और बच्चों उतनी ही हीट हमने जो है प्रोड्यूस कर ली किससे, जो है डीसी से। और बच्चों दोनों की हीट की क्वांटिटी बराबर है, तो बच्चों दोनों हीट की क्वांटिटी को बराबर कर दिया। अब बच्चों जो करंट हमने डीसी में दिया वही उतना ही करंट हमारा एसी में बैलेंस होकर के आ गया, और इस कंपैरिजन से हमारा क्या निकल गया, इफेक्टिव करंट। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पे होता क्या है। होता क्या है बच्चों, यहां पर वेरिएबल करंट है। तो बच्चों हमने क्या किया, ठीक है, यहां पे नोट कर लीजिए, टू मेजर, ठीक है, टू मेजर द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, measurement of heat produced by ठीक है AC current is done। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक साइकिल में, ठीक है, डन इन वन साइकिल, एक साइकिल में हमने क्या किया कि हीट हमने जो है एसी के थ्रू जितनी प्रोड्यूस हुई उसको हमने H सपोज कर लिया। ठीक है बच्चों, H सपोज कर लिया, हीट हमारी इतनी प्रोड्यूस हो गई, इसकी एक सर्टेन क्वांटिटी होगी। अब उसके बाद क्या किया गया, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड by DC current in same time। ठीक है, सेम टाइम में, ठीक है, वो बच्चों हो गई हमारी HDC। ठीक है, दोनों को जितना हीट AC के एक साइकिल में आया ठीक उतने टाइम में हमने DC से करंट प्रोड्यूस करी। और बच्चों डीसी का जो करंट है वो फिक्स वैल्यू होता है। जैसे सपोज करिए हमने 2 एम्पियर का करंट दिया तो 2 एम्पियर चलेगा पूरे में, फिर हमने 10 क्या दिया तो 10 चलेगा। इसमें क्या है, करंट हमारा हर टाइम पे बदल रहा है, लेकिन उससे प्रोड्यूस होने वाली हीट हमारी नहीं बदलेगी। तो इन दोनों हीट को हम इक्वल कर देंगे और यहीं से हमारा आरएमएस करंट निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने जो डीसी की करंट इसमें दी तो वो बच्चों जो करंट हुई वो करंट आई हमारी इफेक्टिव करंट। ठीक है, मतलब इसका जो इफेक्ट है एसी करंट का उतना करंट हमने यहां पर सपोज कर लिया। अब देखिए बच्चों क्या होगा, हीट प्रोड्यूस का जो हमारा जो फार्मूला है वो होता है बच्चों I स्क्वायर, ठीक है, RT, ये होता है बच्चों।
आई स्क्वायर आर टी। आई हमारा क्या हो गया, आई इफेक्टिव हो गया, तो हमारा क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस बाई डीसी करंट ही आया आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी, मतलब सेम टाइम है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने कॉइल का ले लिया कि आर है, और बच्चों क्या हुआ, ये हमारा आ गया। तो बच्चों हम इसको यहां नोट कर लेते हैं कि डीसी करंट सेम कॉइल में सेम टाइम तक चलाने में हमारा जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो बच्चों आ गया एच डी। ठीक है, तो एच डी हीट प्रोड्यूस बाई डीसी करंट इक्वल टू क्या आया, आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी। ये बच्चों हमारे पास आ गया, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहानी होती है। देखिए डीसी में हीट निकालना बहुत आसान था, हमने निकाल लिया। अब बच्चों यहां पे कहानी क्या होती है, कहानी सिंपल सी ये होती है कि वो ये होती है कि हमारा एसी करंट के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस हो रही है हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम उसको कैसे निकालेंगे, यहां पे कहानी प्रोड्यूस हो रही, क्योंकि हर मोमेंट पे जो है हमारा जो है बदल रहा है। क्या बदल रहा है, करंट बदल रहा है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन करने के लिए हमारा क्या होता है, फिर बच्चों हम जो है कंसेप्ट यूज करते हैं इंट्रीगेशन का। ठीक है, इंट्रीगेशन का हम कंसेप्ट यूज करते हैं। और बच्चों देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अभी बच्चों हमने कहीं आरएमएस नहीं लिखा, देखिएगा आरएमएस कैसे आता है। सपोज किया हमने क्या किया, एक छोटा सा टाइम ले लिया dt। ठीक है, और बच्चों dt में जो है हमने dt में सपोज कर लिया कि हमारे पास जो है करंट चल रहा है छोटा सा। ठीक है, dt में हमारे पास जो करंट चल रहा है छोटा सा, जितना भी करंट चल रहा है उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो जो है प्रोड्यूस हो रही है dH। ठीक है, देन सपोज हीट dH is produced in small time dt। छोटे से टाइम dt में जो है वो हमारा जो है करंट dH प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी dH इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर आर dt, ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब बच्चों देखिए करंट इसमें कौन सा आ रहा है, करंट इसमें आ रहा है बच्चों हमारे पास आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे dH इक्वल टू आई स्क्वायर ये है, तो बच्चों हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर और डी। तो कुल मिलाकर के छोटे से टाइम में जो हमारा जो है करंट हीट प्रोड्यूस हुआ करंट के थ्रू हो गया आई स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर टी। ठीक है, आर डी। ठीक, ये बच्चों छोटे से टाइम में प्रोड्यूस है। अब बच्चों ऐसे इसको छोटे टाइम में हम बच्चों इसको तोड़ते चले जाएं और सबसे हीट प्रोड्यूस करते जाएं और बच्चों फिर उसको जोड़ दें, तो हमारा टोटल हीट प्रोड्यूस 0 से t में जो है हमारा निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो यही काम हम करते हैं। और बच्चों अब ये जो है ये मेथड छोटे से टाइम में तोड़ के फिर जोड़ने वाला मेथड हमारा कहलाता है इंट्रीगेशन। तो बच्चों हम इसका करेंगे इंट्रीगेशन, अभी आप बात देखिएगा। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा हीट प्रोड्यूस पूरे टाइम में 0 से t पूरे टाइम में बच्चों हम निकालेंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो आएगा मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो बच्चों आ रहा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। हमको पूरा हीट निकालना है और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएच, और इसका इंटीग्रेशन होगा जब टाइम 0 था। ठीक है, जब टाइम 0 था तब हीट 0 थी, जब टाइम t हुआ तो हीट सपोज करिए h हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेंगे, आई नॉट कांस्टेंट आर कांस्टेंट, अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी, और बच्चों ये आ गया 0 से t, और बच्चों ये हमारा आ गया h। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होकर के h आ जाएगा। अब बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बच्चों हमको जो है करना है इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है cos 2 थीटा
बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहां से जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक बच्चों, ये लगेगा। तो बच्चों इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा I0 स्क्वायर r और ये आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और dt, और ये आ गया 0 से t। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है तो हम यहाँ पे ओमेगा टी यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ठीक, ये आ गया। अब बच्चों हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आ रहा है वो लिखते हैं, वो आ गया I0 स्क्वायर r। ठीक है, ये आ गया t/2 माइनस, ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन और वो आएगा हमारे पास। ठीक, इस 2 को बाहर निकाल देते हैं, रुकिए पहले ये करते हैं। ये देखिए क्या हुआ, I0 स्क्वायर r 2 बाहर निकाल दिया ये वाला, और बच्चों क्या 0 से t 1 - cos 2 ओमेगा, और बच्चों ये आ गया हमारे पास dt। इतनी हीट हमारी प्रोड्यूस हो रही है एक साइकिल में। ठीक, अब देखिए यहां पे कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों, आरएमएस इसके बाद निकलेगा। ठीक, आरएमएस इसके बाद में बताऊंगा, इसको सॉल्व करता हूं। तो बच्चों हीट प्रोड्यूस कितनी हुई, हीट प्रोड्यूस हुई बच्चों मेरे पास I0 स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस इसका होगा साइन, ठीक है, 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा t अपॉन, ठीक है, 2 ओमेगा, और बच्चों यहां पर आएगा हमारा 0 से t लिमिट की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, I0 स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2, यहां पे वैल्यूज रखेंगे तो आ जाएगा t - 0, और जब यहां पे वैल्यू रखेंगे बच्चों इसकी तो आ जाएगा साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस, ठीक है, माइनस देखिए क्या आएगा इसके बाद, इसके बाद जब यहां रखेंगे तो आ जाएगा साइन 2 ओमेगा 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ये ऐसे आ गया। ठीक, अब बच्चों आगे इसको फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। हमारे पास आया I0 स्क्वायर r बाई 2, यह आ गया t - 0 t हो गया, बचा माइनस। अब बच्चों ओमेगा बराबर जो होता है, ओमेगा बराबर होता है वो होता है 2 पाई बाई टी, तो हम ओमेगा की जगह ये रख देंगे, ये साइन 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो बच्चों हमारे पास आएगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ये ऐसे आया, टी से टी कट गया। ठीक है बच्चों, देखिए टी से टी कट गया और कुल मिलाकर के हमारे पास आया I0 स्क्वायर r बाई 2 टी माइनस साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, तो बच्चों ये हो गया 0, तो हमारे पास आया I0 स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2 और इंटू टी, ये आ गया, ये बच्चों आया हीट प्रोड्यूस। ठीक है, अब बच्चों जो हीट प्रोड्यूस हम निकाल रहे थे, ये हम निकाल रहे थे, ये बच्चों हम निकाल रहे थे, वो हम निकाल रहे थे बच्चों एसी के थ्रू। तो क्या हुआ, ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो एसी करंट के थ्रू हुआ, तो हीट बाई एसी करंट ये आ गया इस तरीके से, और ये आ गया इतना। ठीक है, ये बच्चों हमारा एक्सप्रेशन आया। ठीक, तो बच्चों क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस बाई डीसी करंट इतना हो गया, हीट प्रोड्यूस बाई एसी करंट इतना हुआ। अब बच्चों स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम उतना अमाउंट इस करंट में डालते हैं जिससे कि हमारी उतनी हीट प्रोड्यूस हो जो कि एसी के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ये हीट और ये हीट बराबर होगी। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ठीक, जो हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, एज पर कंसेप्ट जो है वो क्या हुआ,
हीट प्रोड्यूस बाई डीसी करंट इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाई एसी करंट। अब डीसी करंट से जो हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो आ रही आई इफेक्टिव आर टी, आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी बराबर ये बच्चों है आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। इस तरीके से बच्चों हमारे पास आया, मतलब सेम टाइम में सेम हीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं एसी से और एक बार कर रहे हैं डीसी से। ठीक है, एसी करंट की वैल्यू फिक्स होती है, सॉरी डीसी करंट की वैल्यू फिक्स होती है और एसी की फिक्स नहीं होती है, लेकिन हमने उसको हीट के स्केल पे फिक्स किया। अब बच्चों जो एसी में करंट हमारा चल रहा था उसकी इफेक्टिव वैल्यू हमको यहां से मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हमने क्या किया, आरटी से आरटी काट दिया, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास आई इफेक्टिव जो हुआ, आई स्क्वायर इफेक्टिव वैल्यू आई वो है बच्चों आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहां से बच्चों हम निकालेंगे आई इफेक्टिव, तो बच्चों आया हमारा आई नॉट बाई √2। ठीक है बच्चों, और बच्चों देखिए क्या हुआ, इसकी जब हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 0.707 आई नॉट, और ये बच्चों हमारी आती है आई इफेक्टिव। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है बच्चों। इसी आई इफेक्टिव को हम कहते हैं आई आर एम एस, और इसकी वैल्यू बच्चों आती है 0.070 आई नॉट। ठीक है, आई नॉट, और बच्चों जब इसको हम वोल्टेज या ईएमएफ के टर्म में लगेंगे तो हमारा ई आर एम एस हो जाएगा 0.707 ई नॉट, या ई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई ई नॉट बाई √2, ई नॉट बाई √2। ठीक, अब बच्चों आपके दिमाग में शायद ये बात आ रही हो कि आई इफेक्टिव को हमने आई आरएमएस एकदम से कैसे लिख दिया। ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ये मैंने निकाला हीट इंटीग्रेशन के मेथड से निकाला था बच्चों। अगर हम इसी हीट को जो है सपोज करिए इंटीग्रेशन के मेथड से ना निकाल करके हम एसी के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो छोटे छोटे एलिमेंट काटे टैंक के और फिर उससे हीट निकाले और फिर सबको जोड़े, तो बच्चों क्या होगा। ठीक है, यहां पे देखिए क्या होगा, हमारे पास होगा I1 स्क्वायर आर डी टी प्लस I2 स्क्वायर आर डी टी प्लस इस तरीके से हम करेंगे IN स्क्वायर आर डी टी। इस तरीके से बच्चों छोटे छोटे टाइम में हमने छोटी छोटी सी हीट निकाल करके इसको जो है इस तरीके से जो है हमने जो है निकाल लिया, टोटल हीट जोड़ दिया इसको। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो हो रहा है इस चीज को देखिएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये आया I1 स्क्वायर प्लस आया I2 स्क्वायर और इस तरीके से IN स्क्वायर, और बच्चों इससे हमारा आर डी टी कॉमन आ गया। ठीक है, आर डी टी कॉमन आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, बच्चों dt क्या है, dt एक छोटा सा टाइम है, टोटल टाइम जो साइकिल का था वो था t। ठीक है, और बच्चों हमने क्या किया, इस टाइम को n इक्वल पार्ट में, n dt के इक्वल पार्ट में हमने बांट लिया, तो बच्चों क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा n इंटू टाइम dt। तो बच्चों dt की वैल्यू हो गई बच्चों t डिवाइडेड बाई n हो गई। तो हम क्या करते हैं, इस dt की जगह बच्चों हम t डिवाइडेड बाई n लिख देते हैं, तो बच्चों हमने यहां लिख दिया t डिवाइडेड बाई n। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब देखिए, ठीक, अब देखिए क्या होता है कि हम इस n को यहां पे ले आते हैं, तो हो गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और इस तरीके से IN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, आ गया, और बच्चों इधर आ गया आर टी, ये बच्चों आया आई इफेक्टिव का स्क्वायर आर टी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, आर टी से आर टी गया कट, जो बचा वो देखिए, वो बचा आई इफेक्टिव का स्क्वायर बराबर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और इस तरीके से आया IN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक, अब बच्चों इसके बाद हमें आई इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है, तो आई इफेक्टिव जो आएगा वो आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और बच्चों इस तरीके से चलेगा, ये हो जाएगा IN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n
का अंडर रूट। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये जो कहानी मैंने यहां से यहां तक बनाई है, इसी में हमारा ये आई इफेक्टिव RMS लिखा जाता है। क्यों? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि हमने हर मोमेंट का अलग अलग करंट निकाला, जो कि करंट हमारा इक्वल नहीं है। इसको आप इक्वल मत समझिएगा, I1 की वैल्यू I2 से डिफरेंट है, आगे IN की वैल्यू डिफरेंट है, हर जगह डिफरेंट है। अब बच्चों क्या हुआ, इसका हुआ स्क्वायर। क्या हुआ, देखिए, इसका हुआ स्क्वायर, यानी करंट की वैल्यू का हुआ स्क्वायर। फिर बच्चों सबको जोड़ा गया और n से डिवाइड किया गया। ये जो प्रोसेस होता है, ये होता है मीन निकालने का। तो क्या हुआ कि स्क्वायर का हमने लिया मीन। ठीक है बच्चों, और फिर जो करंट की इफेक्टिव वैल्यू थी, उसको निकालने के लिए बच्चों ये भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो बच्चों हमने लिख दिया यहाँ पे रूट, क्योंकि उसका रूट लिया गया, तो बच्चों हमारे पास हो गया रूट। तो देखिए, करंट की वैल्यूज का सबसे पहले स्क्वायर हुआ, जो भी वैल्यूज आई उसका मीन निकला, और फिर इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमने रूट निकाला। इसलिए बच्चों ये हमारा रूट मीन स्क्वायर, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर इसीलिए इसको कहा जाता है। ये वैल्यू बच्चों हमारी RMS वैल्यू हो गई, और इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी IRMS। ये आ गई I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया IN स्क्वायर, इस तरीके से डिवाइडेड बाई n का ये। और अभी इंटीग्रेशन के मेथड से जो मैंने कराया था, वो वैल्यू बच्चों हमारी आई थी, वो आई थी हमारी I0 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, चलिए अब लास्ट बात, वो जो पॉइंट हमारा कंफ्यूजन का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि बच्चों, सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जब हमें स्क्वायर का मीन लेना है और फिर उसका अंडर रूट करना है, तो हमको ये करने की जरूरत क्यों है। यही बात सबके दिमाग में आती है। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था, तो यही बात आई थी। बात आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर I1, I2, I3 की वैल्यूज हमारी सेम नहीं है। जो आप सोच रहे हो तब होता जब ये सारी वैल्यूज सेम होती। मैं एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल दे करके आपको ये बात समझाता हूँ, बिल्कुल सही है, हर किताब में सही लिखा हुआ है, यही होती, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए हम स्क्वायर करके मीन कर रहे हैं। देखिए, सपोज करिए हमारे पास 4 या 5 नंबर में लेता हूं, अलग अलग लेता हूं। हमारे पास नंबर है पहले 1, 2, 3, 4, 5। अब हमको क्या करना है, इसकी RMS वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इनकी सबकी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, फिर मीन निकालेंगे, ठीक है, और फिर रूट निकालेंगे। ये हम करेंगे। तो देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, ये हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25, 50, 55। ठीक है, 55 डिवाइडेड बाई 5 ये आया, और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 11। अब हम बच्चों इसका RMS वैल्यू लेंगे नंबर की, तो इसका लेंगे रूट, और ये आ जाएगा हमारे पास 3.34, इसके अराउंड आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आती है। रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू तब आती है जब हमारे सारे नंबर अलग अलग हैं। AC में हमारा करंट हर मोमेंट पे अलग अलग होता है, इसलिए आ रहा है। आप जो सोचते हो, वो सोचते हो कि जब हमें इसका स्क्वायर करके फिर मीन निकाला, फिर अंडर रूट कर दिया, वो बच्चों तब सोचते हो जब सारी वैल्यूज ये बराबर होती। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, 2, 2, 2, 2, 2, 2, इस तरीके से 6 बार 2 लिखा हुआ है। अब बच्चों क्या हुआ, इसका हम स्क्वायर करें, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 6 इंटू 2 स्क्वायर बाई 6, वो कट गया, तो 2 स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट लिया तो 2 आ गया। आप लोग के दिमाग में ये चीज रहती है, हकीकत में ये हो रहा है, यहां पर सारे नंबर बराबर थे तब तो ये वही आएगा, फिर तो करना बेवकूफी हो जाएगा। लेकिन यहां पर सारे नंबर बराबर नहीं होते हैं, तो इसका स्क्वायर का मीन का रूट अलग आएगा, जो डिफरेंट होगा, और वही हमारा इफेक्टिव वैल्यू होगा। RMS का मतलब होता है
स्क्वायर करके मीन निकाल करके उसका रूट निकालना, ये तब हमारा काम करता है जब हमारा हर मोमेंट पे जो है वैल्यू अलग अलग हो। और बच्चों करंट के केस में या ईएमएफ के केस में, अल्टरनेटिंग करंट में यही होता है कि हर मोमेंट पे हमारा जो है वैल्यूज अलग अलग होती है। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे कहानी आती है। जब आप लिखते हो एक्सप्रेशन में या आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये बात बताई नहीं जाती है, अधिकतर टीचर्स को भी ये बात नहीं क्लियर है। ठीक है, और वो स्टूडेंट को डांट देते हैं तो स्टूडेंट उनसे पूछता नहीं है। आप लोग मेरे सामने नहीं हो, ये मेरा दुर्भाग्य है। ठीक है, लेकिन जो भी स्टूडेंट मेरे सामने होते हैं मैं उनको समझा देता हूँ और समझ में भी आती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारी आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज की या कहे आरएमएस ईएमएफ की बात बच्चों कंप्लीट हुई। ठीक है, अब बच्चों एसी का जो है कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसके जो है न्यूमेरिकल होते हैं बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जितने भी हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी न्यूमेरिकल हमने पढ़े हैं, वो जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें जहां जहां भाई करंट और जो है वोल्टेज यूज हुआ है वहां पर बच्चों हम जो है यूज करेंगे आरएमएस करंट एंड आरएमएस वोल्टेज। देखिए कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूं, वैसे ही करना, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आरएमएस करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का अल्टरनेटिंग करंट में प्रैक्टिकल यूज क्या है, हमारी लाइफ में उसका यूज क्या है, वो मैं आपको अब बताता हूं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों हम लोग बल्ब लाते हैं या कोई भी चीज लाते हैं इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, क्योंकि हम लोग के घरों में जो सप्लाई हो रही है ना करंट, वो करंट बच्चों हमारी है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट की खासियत ये होती है कि एक तो ये हाई वोल्टेज पे ही प्रोड्यूस होती है, बात नंबर 1, और बात नंबर 2 होती है कि ये बहुत दूर तक कैरी की जा सकती है। जैसे कि हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो पता नहीं कहां बन रही है, सैकड़ों किलोमीटर दूर, और वहां से सीधे हमारे तक पहुंच रही है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के थ्रू हम उसको स्टेप डाउन करते हैं, 11,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट की जो है बिजली बनती है, वो पहले कन्वर्ट होती है ट्रांसफार्मर से, और वो बच्चों 220 वोल्ट की हमें हमारे घर में मिलती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है बच्चों, हम सबसे पहले आपको लिख के दिखाते हैं। बच्चों डीसी करंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उसमें कॉस्टली पड़ेगा और खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। और एसी करंट की खासियत ये होती है कि इसको जो है हम लो वोल्टेज का प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ये हाई वोल्टेज पे ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए जैसे डीसी करंट का जो बल्ब होता है, हमारा डीसी वाला जो बल्ब होता है वो बच्चों होता है जैसे ऐसे लिखा होता है कि हमारा 2 एम्पियर और बच्चों जो है 12 वोल्ट पे वो चलेगा, ऐसा बल्ब के ऊपर लिखा रहता है, या किसी भी अप्लायंसेस पे लिखा होता है कि वो कितना है, और साथ में उसका यहाँ पर बच्चों लिखा भी होता है कि हमारा पावर कितना है, कि हमारा जो है 25 वाट का जो है बल्ब है, ऐसा मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, एसी में क्या होता है बच्चों, एसी में लिखा होता है बच्चों 220 वोल्ट। ठीक है, या और मान लीजिए लिखा है इसमें कि हमारा सपोज करिए लिखा है हमारे पास कि हमारा 10 एम्पियर, सपोज करिए ऐसे लिखा है 10 एम्पियर, ठीक है, और 100 वाट का है, ऐसे एग्जांपल लिया है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो वोल्ट होता है ये बच्चों हमारा होता है वोल्ट होता है, वो बच्चों होता है आरएमएस, VRMS होता है, और बच्चों करंट होता है ये IRMS होता है। ठीक है, ये यहां पर होता है। जैसे हमने आरएमएस वैल्यू निकाली करंट की, ठीक उसी तरीके से वोल्टेज के भी हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सेम मेथड है, सेम तरीका है, और वही इसकी वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या था यहाँ पर, देखिए हमारे पास एक वैल्यू थी बच्चों E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और करंट वाली थी I = I0 साइन ओमेगा टी। ये बच्चों ईएमएफ था, इसको हम V भी लिख सकते हैं, तो V होता है हमारा V0 साइन ओमेगा टी, और बच्चों I तो ये है। ठीक है बच्चों, अब देखिए V की वैल्यू आई, तो बच्चों हमने अभी I की आरएमएस वैल्यू निकाली है, तो I की आरएमएस वैल्यू आई थी I0 डिवाइडेड बाई √2, या हम इसको इस तरीके से करें 0.707 I0, यह आया था IRMS। वैसे बच्चों वोल्टेज हमारा होता है तो हम इसको लिखेंगे VRMS बराबर V0 बाई √2, यानी कि VRMS जो हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा हमारा 0.707 V0। ये बच्चों इस तरीके से हमारी आरएमएस वैल्यू करंट की और वोल्टेज की आती है।
अब बच्चों जो हम बल्ब लाते हैं या कोई भी प्रेस है हमारे घर में, मिक्सी है, कोई भी चीज है बच्चों, उसमें साफ साफ जो वैल्यू लिखी होती है कि हमारा चलेगा 220 वोल्ट पे चलेगा, ठीक है। और बच्चों उसका पावर कुछ दिया हो, सपोज करिए 1000 वाट का हमारा पावर दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम एसी की कैलकुलेशन में जो करंट और वोल्टेज यूज करते हैं वो बच्चों IRMS और VRMS यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। IRMS VRMS यूज करते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने, देखिए मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, जैसे आप लोगों ने पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था पावर, कि हमारा पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। तो पावर की जो हमारा फार्मूला आया था बच्चों, वो आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में P=I²R, या बच्चों पावर का दूसरा फार्मूला आया था V²/R, या बच्चों तीसरा फार्मूला क्या आया था पावर का, वो आया था V×I। ये 3 फार्मूले बच्चों हमारे आए थे पावर के, ठीक है। अब बच्चों ये हमारे जो फार्मूले हैं ये हमारे डीसी में यूज होते हैं, ठीक है। डीसी करंट के ये फार्मूले हैं, वहां पे हम यूज करेंगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बैटरी से करंट प्रोड्यूस किया था। अब बच्चों एसी में पावर यदि हमको निकालना है तो बच्चों पावर इन एसी हो जाएगा हमारा, पावर का अलग से वीडियो मिलेगा अच्छा वाला, वो बच्चों आपका हो जाएगा VI है, तो बच्चों यहाँ पे आएगा VRMS.IRMS इंटू, और बच्चों पावर इन एसी का जो हमारा दूसरा फार्मूला आएगा वो आएगा VRMS²R, और बच्चों फिर हमारा निकलेगा पावर इन एसी, वो बच्चों होगा IRMS² इंटू R। मतलब क्या हुआ कि हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के जिन जिन फार्मूले में I और V यूज कर रहे थे, उन फार्मूले में अब IRMS और VRMS यूज करेंगे बच्चों। ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट की होती है पूरी साइकिल में, ठीक है बच्चों। ये इसका पूरा RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज का बच्चों हमारा ये पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट था। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको समझा सकूं। जिसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट क्लियर है वो इसको समझ गया होगा, और जिसका ना क्लियर हो तो पहले इसको क्लियर कर ले, तभी ये बात जो है सही से समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों इसके 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं प्यारे प्यारे से। तो देखते हैं बच्चों कि हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग करंट का, और मैं आपको एक बात बता दूं, अल्टरनेटिंग करंट के जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत इजी होते हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड होते हैं। इसका कंसेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल सारे बहुत इजी होते हैं। जो लास्ट तक आएंगे बहुत इजी न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है, तो पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि क्या है। पहला न्यूमेरिकल है द इलेक्ट्रिकल मीन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। अब बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिकल मीन्स है हाउस में आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि हाउस में जो आता है वो हमारा एसी करंट आता है, ठीक है। और बच्चों जो इसका मार्किंग होती है, जैसे वोल्टेज लिखा है या करंट लिखा है, तो वो बच्चों हमारा IRMS वैल्यू होता है या VRMS वैल्यू होता है। तो बच्चों क्या होता है इसमें कि हमको मार्क है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारी RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रखा है जो कि है 220 वोल्ट। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। दूसरी चीज है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी की जो है वो है यूनिट। तो बच्चों ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई बच्चों हमारी, वो हो गई बच्चों 50 हर्ट्ज। इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन है हमारा राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा वो होगा V=V0 sin ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। V हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया, किसी भी इंस्टेंट में वोल्टेज बताने वाला। V0 हो गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ओमेगा टी हमारा हो गया ये है। तो हमारा काम क्या है कि हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पर कि V0 हमारा क्या है, ठीक है, और ओमेगा क्या है। तो सबसे पहले हम ओमेगा निकालते हैं। तो देखिए ओमेगा हो गया बच्चों, वो हो गया हमारा 2πn। तो बच्चों 2π इंटू 100 ऐसे करेंगे, सॉरी 50 वोल्टेज देखा, 50 फ्रिक्वेंसी देखी, तो ये हो गया बच्चों 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। यूनिट जितना ज्यादा आप लिखेंगे फिजिक्स आपकी उतनी क्लियर होती जाएगी। तो ये हो गया बच्चों ओमेगा। तो हम ओमेगा को यहाँ नोट कर देते हैं।
ओमेगा हो गया बच्चों 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ऐसे हो गया। ठीक है, अब चलिए बच्चों निकालते हैं हम वी नॉट। ठीक है, तो देखिए वी आर एम एस हमको दे रखा है और वी नॉट निकालना है। आरएमएस की बच्चों वैल्यू फॉर्मूला अभी क्या है थोड़ी देर पहले वो आया था वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई √2, यह था, यानी वी नॉट हो जाएगा बच्चों √2 इंटू वी आर एम एस। ठीक है, ये वैल्यू होगी 1.414 इंटू 220 और इसकी वैल्यू बच्चों आती है हमारी 311 वोल्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 311। फेमस है डिजिट, आपको याद हो जाएगा, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा फिगर उसके दिमाग में उतनी क्लियर होती जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि वी नॉट जो आया वो आ गया बच्चों हमारा 311 वोल्ट। ठीक है, 311 वोल्ट हमारा वी आ गया। अब बच्चों हमको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखना है। तो बच्चों काम हमारा हो गया खत्म। वो बच्चों क्या आएगा, वो आएगा v इज इक्वल टू वी नॉट, जो कि आया हमारा 311 और बच्चों उसके बाद आया साइन ओमेगा की वैल्यू आई है 100 पाई टी। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, ये आ गई बच्चों इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें हमें इसका जो है मीनिंग पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी हमसे न्यूमेरिकल लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं हम एक और न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है फिर देखते हैं होगा कैसे। क्वेश्चन ये है, द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी सप्लाई टू ए 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। यहाँ पर 10 वोल्ट का हमारा पीक वैल्यू है एसी सप्लाई का। फाइंड द आरएमएस करंट, हमें आरएमएस करंट निकालना है। इफ द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, राइट द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम ये नोट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है, वो दे रखा है 50 ओम। फिर बच्चों पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रखी है एसी की, वो दे रखी है हमारी 10 वोल्ट, ये देखिए हमारा है। ठीक, और हमको निकालना है फाइंड द आरएमएस करंट, यानी हमको सबसे पहले निकालना है आईआरएमएस और बच्चों फिर निकालना है हमारा, हमको एक चीज और देखा, इफ द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी यानी एन इज इक्वल टू हमारा दे रखा है 100 हर्ट्ज, तो हमको निकालना है एक्सप्रेशन इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। वो बच्चों होता है हमारा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमको निकालना है इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों हमको आई नॉट निकालना होगा और जो है ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई नॉट। ठीक है, आई नॉट निकालते हैं और आरएमएस निकालना है तो आरएमएस निकालते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमारा आई नॉट क्या होगा, आई नॉट सिंपल सा होगा वी नॉट बाई आर। ठीक है, और देखिए वी नॉट की वैल्यू हमको दे रखी 10 और आर की वैल्यू 50 है। देखिए वी नॉट की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 50, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 1/5 एम्पियर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 0.2 एम्पियर बच्चों, और इसको और सॉल्व करें, चूंकि वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट है, बहुत कम है, तो बच्चों करंट भी हमारा कम होगा, तो मिली एम्पियर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास आ गया ये 200 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर। तो ये बच्चों हो गया हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो बच्चों हमारा आई नॉट हो गया, सिंपल सी बात है, वो हो गया 200 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो हमको निकालना नहीं था फाइनल आंसर में, हमारा जो आंसर फाइनल का था वो था हमारा आई आरएमएस निकालना है। तो बच्चों देखिए आई आरएमएस कितना होगा, आई आरएमएस की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो आई है आई नॉट बाई √2, यानी कि 0.707। ठीक है, इंटू आई नॉट, ये आ गया बच्चों। तो देखिए आएगा 0.707, आई नॉट की वैल्यू आई है हमारी 200। इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 14 आएगा और 2 जीरो इधर चला जाएगा, तो बच्चों क्या हुआ, ये आया 14 और 14। ठीक है, और दशमलव इधर आए, तो ये इसकी वैल्यू इतनी आ गई 141.4 मिली एम्पियर। इतने हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ
आई करंट। ये इसका आंसर बच्चों, हम इसको यहां लिख देंगे, आ जाएगा 141, ठीक है, 141.4 मिली एम्पियर। ये बच्चों आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हुई, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमें निकालना है जो है इक्वेशन फॉर इक्वेशन निकालना है हमको इंस्टेंटेनियस करंट। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस करंट का। तो बच्चों इसमें हमें ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओमेगा बच्चों क्या है, ओमेगा हमारा होता है 2 पाई एन। तो बच्चों 2 इंटू पाई और एन की वैल्यू 100 दे रखी, तो ये हो गया 100, तो आ गया ये हमारा 200 पाई और ये वैल्यू हो गई ओमेगा की। तो बच्चों हमारा ओमेगा हो गया वो हो गया 200, ठीक है, 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, हमारा जो है सारा काम बच्चों यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब देखिए इंस्टेंटेनियस आएगा, आई इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू कितनी आई है 200 साइन, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है बच्चों हमारे पास 200 पाई टी। ये बच्चों हमारा हुआ इसका फाइनल आंसर। इक्वेशन फॉर आ गया इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इस तरीके से निकल के आया आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बच्चों, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और बच्चों ओमेगा, और ये आया है इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। बच्चों इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं, और भी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अपने स्कूल में जो सर हैं उनसे पूछिए, और लोग के वीडियो देखिए, अपने क्लास में डिस्कस करिए, जिस किसी भी कोचिंग में आप जाते हैं वहां पे डिस्कस करिए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ अब बच्चों हमारा जो है खत्म होता है यहाँ पर जो है आरएमएस करंट का जो है कंसेप्ट और इसका वीडियो। अब बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में सर्किट ऑफ एसी करंट के कंसेप्ट के साथ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।